हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। परम श्रद्धेय परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान कथा प्रेमी उद्धव मैत्रेय सदृश सुधीर श्रोता महान भाव भक्ति स्वरूपा देवियों तथा प्यारे बच्चों, आज निर्मोही सुल्तानपुरी राम वनगमन का प्रसंग आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मेरे राम सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। भगवान सहारा बन जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, एक बार अयोध्यापति महाराज दशरथ जी ने अपना शीशे में जैसे चेहरा देखा, विचार करने लगे। एक रोज अवधपति निप दशरथ के मन में यही समाया है। एक रोज अवधपति निप दशरथ के मन में यही समाया है। मिट गया तीन पन जीवन का, चौथे पन की अब छाया है। दशरथ जी विचार करते हैं, इस जिंदगी के तीन पन बीत गए और चौथा पन बिल्कुल नजदीक आने वाला है। और मानो एक उनका अंतर्भाव, अंतरात्मा का जो भाव है वो बोल पड़ता है। खेती बाड़ी रुपया पैसा सब यहीं धरा रह जाएगा, ना साथ में कुछ लेकर आया ना साथ में लेकर जाएगा।
काले बालों ने भी अब उज्जवल रूप दिखाया है, और लगता है ब्रह्मा ने हमको। कहते हैं ये सफेद बाल जो दिखाई पड़ रहे हैं ना, लगता है ब्रह्मा ने हमको पहला नोटिस पहुंचाया है। अगर पहला नोटिस जारी हुआ है ना, तो हमें करना क्या चाहिए? इस राज काज को छोड़ चले, जीवन की तजो आस राजन, ईश्वर का मन में अरे ध्यान करो, और जंगल में करो बास राजन। लेकिन सज्जनों, दशरथ जी का विचार, वो विचार करते हैं जंगल तो चलना जरूरी है, लेकिन उसके पहले ये राज और ताज का मालिक किसको बनाया जाए? बोले मालिक अगर बनाया जाए ना, तो सबसे बड़े बेटे राम को। और यही सोच करके वो सीधे चले गए गुरु जी के दरबार में। आए गुरु वशिष्ठ ढिग कोसले समहिपाल, अरे चरण पकड़ कर अवधपति बोल पड़े तत्काल। गुरु जी के चरण को पकड़ करके महाराज दशरथ जी उनसे निवेदन करने लगे। आप विचार करें, गुरु जी के दरबार में कहे गए, देखो भाई ये गुरु जी के ही कृपा का प्रसाद है जो इनको 4 पुत्र मिले हैं। और आज इसलिए महाराज दशरथ जी गुरु जी के दरबार में पहुंचते हैं, और वहां जब अपनी विनती सुनाते हैं गुरु जी के सामने जाकर के, तो गुरु जी बड़ी सुंदर दवाई बता देते हैं, बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं। वेग विलंब ना करिए निप, अरे साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुगराज। गुरुजी ने कहा सबसे सुंदर समय तो वही होगा महाराज दशरथ जी जिस समय राम जी राजा बनेंगे, और आप जाकर के राज तिलक की तैयारी करें। महाराज दशरथ जी गुरु जी के दरबार से वापस आए, और वापस आकर के अयोध्या में करते क्या है? सबसे पहला कदम अगर उठाते हैं तो अरे विप्र साधु सुर पूजत राजा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, और करत राम हित मंगल काजा। अपने बेटे राम के राज तिलक के निमित्त और राम जी के हित के निमित्त वो संतों की, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, और गुरु जी को अपने दरबार में बुलवाए। राम जी को वो राजनीति की शिक्षा देने के लिए। देखो जिस समय गुरु जी पहुंचते हैं, मानो राम जी सरकार से बोल पड़े
कि भूप सजऊ अभिषेक समाजू। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। कहा बेटा राम, तुम्हारे पिता तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं ना। अब अगर वो राज तिलक तुम्हारा करना चाहते हैं तो तुम्हारा दायित्व क्या बनता है, तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? अरे राम करहु सब संजम आजू, राम करहु सब संजम आजू। जो विध कुशल निबाहे काजू, कहा जो विध कुशल निबाहे काजू। बोले राम जी तुम्हें वही काम कर रहे हैं ना जिससे बिल्कुल कुशलता पूर्वक ये सारा का सारा कार्य संपन्न हो जाए। राम जी सरकार कहते हैं गुरु जी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक बात जरूर है। हम 4 भाई हैं ना, चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ सबका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, एक साथ हम चारों भाई के विवाह किए गए। लेकिन आज कष्ट हो रहा एक बात पे। बोले वो कौन सी बात है? तो राम जी ने कहा अरे विमल बंस यहु अनुचित एकु, विमल बंस यहु अनुचित एकु। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, अरे बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। मानो उनके भाई भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में है ना। राम जी सरकार कहते हैं गुरु जी ये कौन सा नियम है? और जब राम जी भरत जी की चर्चा करते हैं ना, ठीक उसी समय तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। अरे सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरो चंद। सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरो चंद। जिस समय लक्ष्मण भैया सामने होते हैं ना, राम जी सरकार का वो जो भरत जी का बार बार मिलन परेशान कर रहा था ना, उसको तो भूलते हैं थोड़ी देर के लिए। और इधर होता क्या है कि बाजहि बाजने विविध विधाना। बाजहि बाजन विविध विधाना। पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। कहा पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। नगर में राम जी के अभिषेक की तैयारी में बड़े सुंदर सुंदर बाजे बजने लगे, लोग गीत गाने लगे। और जब ये बाजे वाली आवाज मंथरा जी के कान में पड़ती है ना, तो मानो मंथरा पूछने लगी। और सब लोग जानते हैं मंथरा कौन थी। बोले कैकेयी की एक दासी जो इनके मायके से इनके साथ में आई रही। कैकेयी ने कहा जिस समय मंथरा से, और मंथरा उसके पहले कहती क्या है आप सुनेंगे कि खुशी सारी नगरी
अरे खुशी सारी नगरी के लोग वालू गैया बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। खुशी सारी नगरी के, अरे खुशी सारी नगरी के लोग वालू गैया बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। सारे परानी खुशी के गीत गावे, सारे परानी सारे परानी खुशी के गीत गावे, बूढ़े पुरनिया सब खोपड़ी हिलावे, बूढ़े पुरनिया अरे कवन यस खुशी जही के हो, कवन यस खुशी जही के आई समैया बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। लोगों से मंथरा ने पूछना शुरू कर दिया, बोले भाई ये जो बाजे बज रहे हैं ना इसका मतलब क्या है। तो मानो दुनिया वाले या अयोध्यावासी मंथरा से बताने लगे, बोले सुनो, अरे राम बनी है राजा सिया जी बने रानी, राम बने राजा सिया बनी है रानी, दर्शन करे खातिर दुनिया दीवानी। हे राम राम धुन, अरे राम राम धुन गूंजे गाँव गवैया बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। खुशी सारी नगरी के, अरे खुशी सारी नगरी के लोग वालू गैया बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। जैसे मंथरा के कान में आवाज पड़ी, मंथरा वहां से भगी और इतनी तेज से मंथरा दौड़ती हुई जाती है ना, उनके पांव वाले चप्पल कहीं गिरते हैं, सर का जो अंचल है कहीं गिरता है उड़ करके। इतनी तेजी में जब भाग करके वो रानी कैकेयी जी के पास में पहुंचती है ना, कैकेयी ने पूछा, ओ दासी तो इतनी उदास काहे दिखाई पड़ रही, इतने तेज से भागने के तुम्हारा कारण क्या है। तो मंथरा ने कहा, महारानी जी सुनो, रानी रानी है, अरे महारानी, रानी रानी है महारानी, मत पूछो भेद उदासी का, रानी रानी है महारानी, मत पूछो भेद उदासी का, मणिहीन भुजंग अरे जिए जैसे, बस वही हाल इस दासी का। कहा रानी जी, जैसे मैंने सुना है ना,
जब रामचंद्र राजा होंगे तब भरत लाल का क्या होगा। और गोदी में जिसे खिलाया है, गोदी में जिसे खिलाया है, कैकेयी लाल का क्या होगा। मंथरा ने कहा, मैंने सुना है राम जी का कल राज तिलक होने वाला है ना। बोले फिर? मंथरा ने कहा, देवी जी सुनो, चाहे तो शेष धरा को तजे और सीपी में समुद्र समा जाए, लेकिन हे रानी कैकेयी राजा न राम होने पाए। कहा राम राजा न बनने पावे। अरे जैसे कैकेयी ने सुना कि राम राजा न बने, वो तुरंत बोल पड़ी। कहा, ओ मंथरा, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। कैकेयी ने कहा, ओ मंथरा, अरे जिन राम के राज तिलक में तुम इतना बड़ा विरोध पैदा कर रही हो ना, उन राम के बारे में तुम्हें शायद पता नहीं है राम भरत में भेद नहीं, है राम भरत में भेद नहीं, दोनों से प्रेम हमारा है। है राम भरत में भेद नहीं, दोनों से प्रेम हमारा है। गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत अरे दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। चाहे तो राजा राम बने या भरत बने, सुन रे चेरी, चाहे तो राजा राम बने या भरत बने, सुन रे चेरी, गर आगे बात बढ़ाई तो दूंगी उड़ाए चमड़ी तेरी। गर आगे बात बढ़ाई तो दूंगी उड़ाई चमड़ी तेरी, गर आगे। मंथरा को डाटा कैकेयी ने, बोले अगर तुमने दूसरी बार नाम ले लिया ना तो तुम्हारे इस बदन पे चमड़ी नहीं रहेगी। लेकिन सज्जनों, वाकई में
देवता लोग पीछे पड़े हैं ना, देवता लोग विचार कर रहे हैं अगर राम राजा बन गए तो जो देव कार्य है ना वो सारा का सारा अधूरा पड़ा रह जाएगा। और ये सोच विचार करके जब देवता ने अपनी माया चलाई मंथरा के ऊपर और मंथरा ने कैकेयी जी को इशारा करना शुरू कर दिया, उस समय मानो कैकेयी जी के मुंह से आवाज निकल जाती है। कहा सुनो, वो भी जानती रही जो राम जी का अवतार हुआ है ना, विप्रधेन सुर संत हित अरलीन मनुज अवतारी, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। कैकेयी भी जानती रही ये जो राम जी का जन्म हुआ है ना, बोले वो धर्म कार्य के लिए, और तुरंत बोल पड़ी। कहा वो बांदी जल्दी बता जिससे भरतलाल का हित हो, यानी राम ना बने बल्कि भरत राजा बने। बस कैकेयी की बात सुन करके मंथरा बोल पड़ी, कहती क्या है, ओ रानी रानी बात सुनो हमारी रानी। कैकेयी ने कहा जल्दी बताओ, तो मंथरा कहती क्या है, ओ रानी रानी बात सुनो हमारी महारानी, भेद सब खोल दूंगी। वो तुरंत बोल बैठती, कहा जो छिपा राज है ना, आ जाओ तुम्हारे सामने, सब आउट कर दे रही हैं। ओ रानी रानी बात सुनो हमारी महारानी, भेद सब खोल दूंगी। जो भाव छुपाए बैठी थी मनवा में रानी, सही सब बोल दूंगी। कैकेयी से इशारा करती मंथरा, कहा जो भेद अपने मन के अंदर आज तक छिपाए बैठी रही काफी दिनों से ना, वो आज तुम्हारे सामने आज सब हम जाहिर कर दे रही। कहा जल्दी बताओ। तो मंथरा ने कहा कि दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हुआ आज जुड़ावहु छाती। कहा दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हुआ ज जुड़ावहु छाती। तुम्हारे वो देवासुर संग्राम वाले 2 वरदान पड़े हैं महाराज दशरथ जी के पास में। अब बोले अपने दोनों वरदान मांग लो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना, अरे भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजहि बचन न टरई। कहा तब मांगे हुजहि बचन न टरई। मैंने मंथरा ने इशारा कर दिया, महाराज दशरथ जी जिस समय राम जी की सौगंध खा जाए, बोले उसी समय तुम दोनों वरदान मांग लेना, और एक से राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे से भरत को राजगद्दी। देखो सुनो, दोनों वरदान मांग लेना उनसे। आवाज ठीक रानी कैकेयी वही करती हैं जैसा मंथरा जी ने इशारा किया। दशरथ जी महाराज इनको मनाने के लिए पहुंचे कोप भवन में, और वहां जाकर कहते क्या हैं,
बार बार कहराओ सुमुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। कहा अपने उदासी कारण तो बताओ कैकेयी, यहाँ कोप भवन में तुम्हारा आने का मतलब क्या है? अरे कैकेयी से दशरथ जी पूछते हैं कि अनहित तोरी अनहित तोरे प्रिया के कीना, अनहित तोर प्रिया के कीना, अनहित तोर प्रिया के कीना, कही सिर दुई के ही जम चाहलीना, के ही दुई सिर के ही जम चाहलीना। कहा अनहित तोर प्रिया के कीना, और के ही दुई सिर के ही जम चाह लीना। आज अगर तुम चाहो कि हम किसी राजा को भिखारी या भिखारी को राजा बनावें तो जल्दी बताओ, जो तुम्हारी आज्ञा हो वो दशरथ करने के लिए तैयार हैं। और बाबा जी लिखते हैं, बोले कहूँ कहीं रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ कहीं रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ कहीं रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ कहीं निपहि निकासहूँ देशु। कहा कहूँ कहीं निपहि निकासहूँ देशु। रानी कैकेयी कुछ नहीं बोलती। महाराज दशरथ जी कहते हैं, कहा ओ देवी कैकेयी, जो कछु कहाऊं कपट कर तो ही। मानो जिसका इंतजार है ना कैकेयी को, महाराज दशरथ जी वही कह देते हैं। कहा रानी कैकेयी, अरे जो कछु कहाऊं कपट कर तो ही, जो कछु कहाऊं कपट कर तो ही, भामिन राम शपथ सत मोही। कहा भामिन राम शपथ सत मोही। मर्यादा पुरुषोत्तम राग में सरकार राम जी की कसम खा जाते हैं महाराज दशरथ जी। और जैसे दशरथ जी राम जी की कसम खाते हैं, मैं अपने राम की कसम खा के कहता हूं, जो तुम हमसे मांगोगी हम तुम्हारी मांग जरूर पूरी करेंगे। अरे उसी समय कैकेयी जी तुरंत वार कह बैठती हैं। कहा वो महाराज दशरथ सुनो फिर, अगर आपने कहा कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, कहू कहीं निपहि निकासों देशु, तो कहा सुनो, ई भरे तही रंग कहीं करहु नरेशु, भरत ही रंग कहीं करहु नरेशु, राम ही निपत निकासौ देशु। कहा राम ही निपहि निकासौ देशु। जिनको तुमने राजा बनाने का विचार किया है अर्थात राम, उनको वन भेज दो। और कहा जो हमारे पुत्र भरत हैं, जिनके बारे में तुमने कुछ सोच विचार नहीं किया, मानो बिल्कुल उनको
कंगाल वाले खाने में जिनकी गिनती तुमने कर दिया ना, बोले उनको राजा बनाओ। अरे राजा दशरथ जी उस समय विचार करके और कहने लगे, बोले ओ रानी कैकेयी तुमने ये क्या कहा, एक को राजा और एक को भिखारी? बोला ऐसी बात नहीं। अरे मोरे राम भरत दुई आखी, मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहाऊं कर शंकर साखी। बोले सत्य कहूं कर शंकर साखी। कहा मैं बाबा शंकर जी की कसम खा के वादा करता हूं कैकेयी, भरत और राम ये हमारी दोनों एक एक आंखी हैं। यही सोच विचार करते हुए राजा दशरथ ने अपने सर के ऊपर अपना हाथ रखा और लिखते हैं कि माथे हाथ मूंदी दो लोचन, माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तन धरी सोच लागे जन सोचन। कहा माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तन धरी सोच लागे जन सोचन। राजा दशरथ जी अपने सर पे हाथ रख करके मानो एक सोच विचार करने लगे, एक चिंता वाले सागर में डूब जाते हैं। और उस समय जब कैकेयी पूछती हैं, कहा सरकार तुम्हारे उदासी का ये कारण क्यों? तो राजा दशरथ ने कहा मेरे उदासी कारण एक है रानी कैकेयी, कि मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, कहते पर मनोरथ छूछे। कहा मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, अते ही ते पर मनोरथ छूछे। कहा वो कैकेयी अरे हमने बिना तुमसे पूछे ये जो अपने मन में ठान लिया कि राम को राजा बनाएंगे ना, यही गलती कर दिया और इसी के बारे में अपनी गलती पे हम पश्चाताप कर रहे हैं। रानी कैकेयी ने कहा सरकार इतनी बड़ी चिंता न करो, अगर देना है तो हमारे दोनों वरदान दे डालो, और नहीं तो आज दुनिया के सामने साबित कर दो राजा दशरथ जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। दशरथ जी ने जैसे वो झूठ वाला दोष अपने सर के ऊपर आते हुए देखा ना, वैसे बोल पड़े। कहते हैं कहा झूठ कहे रानी, झूठ कहे रानी, हमें दोष नहीं दीजिए। अरे झूठ कहे रानी, हमें दोष नहीं दीजिए, हमें दोष नहीं दीजिए। अरे दुई बरी के बदले तुम चार मांग लीजिए। राजा दशरथ जी ने कहा झूठ हूं दोष हमें जन देहू, और दुई के चार मांग किन लेहू। कहा सुनो
जो हमने विचार बनाया ना, मुझे राम को वन भेजने में परेशानी है और भरत जी को राजा बनाने में एक नए की परेशानी नहीं, कष्ट केवल एक बात का है कि एक ही बात, अरे एक ही बात मोहि दुख लागा, एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर समंजस मांगा। अगर दोनों वरदान तुम लेना चाहती हो ना, तो रानी कैकेयी एक बात अपने मन में जरूर विचार कर लेना कि जिए मीन बरबारी बिहीना, जिए मीन बरबारी बिहीना, अरे मन बिन फनिक जिए दुख दीना। कहा मन बिन फनिक जिए दुख दीना। और हमारी ठीक उसी तरह से जैसे बिना पानी के मछली का जीवन बेकार होता है, बिना मण के भुजंग का जीवन बेकार होता है ना, ठीक वही दशा तुम्हारे इस दशरथ की होगी कि कहाऊं सुभाव, कहाऊं सुभाव न छल मन माही, कहाऊं सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। कहा जीवन राम मोर राम बिन नाही। राजा दशरथ जी का कितना बड़ा प्यार, कितना बड़ा स्नेह राम जी के प्रति है ना, इसे छोड़ने में बहुत बड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और सीधे उनकी दशा क्या बन जाती है, जीवन मोर राम बिन नहीं, यही कह करके महाराज दशरथ जी उसी कोप भवन में गिर जाते हैं। और रात्रि उनकी कैसे बीती है कि राम राम रटी बिकल बेहालू, राम राम रटी बिकल भुआलू, राम राम रटी बिकल भुआलू, जिम बिन पंख बिहंग बेहालू। कहा जिम बिन पंख बिहंग बेहालू। जो दशा बिना पर के एक पक्षी की होती है ना, ठीक वही दशा महाराज दशरथ जी की है। वो अपने मन में एक भावना बनाए हैं, मानो भगवान से विनती करते हैं कि सरकार ये रात ना बीतने पावे, बिल्कुल रात की रात बनी रहे और राम जी के पास कोई जा करके संदेशा ना बतावे कैकेयी ने कैसा वरदान मांगा है। और यही सोच विचार करते करते होता क्या है, बोले बिलपत राऊ भयउ भीन सारा, बिलपत राऊ भयउ भीन सारा, बिलपत राऊ भयउ भीन सारा, बीना बेन शंख धुनि द्वारा।
बिलपत राव भयो भिन सारा। उसी कोप भवन में विलखते हुए राजा दशरथ जी के सवेरे हो जाते हैं। और जब सवेरा होता है, सब लोग जानते हैं वो दिन कौन सा है, राम जी के राज तिलक का दिन है। अयोध्यावासी बड़ी मस्ती में खुशी वाले गीत गा रहे हैं, वंदीजन दरबार में जाकर के गुणगान कर रहे हैं। लेकिन चर्चा बनी महाराज दशरथ जी के बारे में। दशरथ जी के बारे में चर्चा क्या होती है? बोले आज दशरथ जी अभी सो करके नहीं उठे, कारण क्या है? मंत्री जी को आदेश होता है, बोले ओ सुमंत्र जाओ देखो तो महाराज जी कब तक सोएंगे। और जब वो कोप भवन पहुंचते हैं, जहां पे दशरथ जी बेहोशी वाली हालत में पड़े हैं, जाते जाते रानी कैकेयी ने इनको आदेश दे दिया। किसको? सुमंत्र जी को। हे मंत्री महोदय देरी न हो। सुमंत्र ने कहा रानी जी ये राजा दशरथ जी की दशा कैसे? कैकेयी तुरंत बोल पड़ी, कहा ये पूछना बाद में। हे मंत्री महोदय देरी न हो, तुम जल्दी अभी लौट जाओ। जल्दी अभी लौट जाओ और कारण मालूम हो जाएगा, कारण मालूम हो जाएगा, पहले रघुबर को ले आओ। कहा राम ही बेग बुलाई और समाचार तब पूछ हुआई। सुमंत्र जी गए, राम जी सरकार को बुला करके ले आए। और जब राम जी ने देखा अपने पिता महाराज दशरथ जी की उस हालत को, अम्बा कैकेयी से पूछने लगे, बोले माता जी ये पिताजी की तबीयत कैसे इतनी गड़बड़ दिखाई पड़ रही, इनको हुआ क्या है? अरे कैकेयी माई ने कहा भैया राम हम ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन एक बात जरूर है। सुनहु राम अब कारण हूँ, सुनहु राम अब कारण हूँ, राजही तुम पर बहुत स्नेह। बोले राजही तुम पर बहुत स्नेह। राजा दशरथ जी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा स्नेह रखते हैं, बहुत बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन एक मेरे सामने समस्या जरूर है, वो सुनो। अरे देन कहो मोहि दुई बरदाना, देन कहो मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। कहा मांगे जो कछु मोहि सुहाना। अरे राम जी ने कहा जरा हम भी जाने तुमने कौन सा वरदान मांगा, क्या मांगा है? बस वही पुरानी बात दोहरा देती, सुत ही राम राज ही, सुत ही राज राम ही बनवासु। बस राम जी तुरंत वापस हो लेते हैं और जाते जाते माता कैकेयी को साधुवाद देते हुए जाते हैं। बोले ओ माँ सुनो, मुनिगण मिलने विषेख बने और सब ही भात हित मोर, तेहि माँ पितुआयस बहुरी सम्मति जननी तोर।
माता जी, सबसे बड़ा कार्य तो हमारा आपने कर दिया है। जंगल तो जाना हमारे लिए परम अनिवार्य था और आपने वो कार्य बड़ा सीधे एक लाइन से आसान कर दिया है। लेकिन सुनो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बने ऐसे हूँ काजा, जो न जाऊं बने ऐसे हूँ काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। कहा जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। देखो राम जी तैयारी करते हैं, भगवती सीता सामने होती है। सीता ने कहा सरकार, अरे जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, अरे तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कहा जिया बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। राम जी सरकार ने कहा बात तो तुम सीते ठीक कहती हो, लेकिन एक मेरे सामने समस्या है, इसलिए मैं जरूर तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। अरे राम कहे सुनो सीता प्यारी, करना ना इंकार, रहो तुम घर के भीतर। कहते हैं तुम घर के भीतर रहो और बाहर जाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। राम कहे सुनो सीता प्यारी, करना ना इंकार, रहो तुम घर के भीतर। शोभा यही है तुम्हारे, रहो तुम घर के भीतर। शोभा यही है तुम्हारे, रहो तुम घर के भीतर। सास ससुर की, सास ससुर की सेवा करना यह नारी का धर्म। किससे गर वंचित रहे नारी, धर्म में हुआ अधर्म। पतिव्रता पत्नी पति की सब बात करत स्वीकार, रहो तुम घर के भीतर। शोभा यही है तुम्हारे, रहो तुम घर के भीतर। राम जी सीता जी से कहते हैं, ओ सीता तुम यही घर के अंदर रहो, और यहाँ घर में रह करके बोले काम क्या करना है। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, ऐसा उनको आदेश मिला था ना माता सुनैना का। आज राम जी वही कहते हैं। राम जी कहते हैं यहाँ रह करके माता जी की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, और जंगल में तो बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा। लेकिन जब सीता जी पीछे पड़ जाती है ना, तो राम जी माता कौशल्या से आदेश जरूर मांगते हैं। लेकिन माई कौशल्या एक बात बता देती हैं, बोले ओ राम, ये वो सीता है ना जिनके लिए अरे पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियना दीन
पग अवन कठोरा। कहा सिए न दीन पग अवन कठोरा। जिन्हें अपनी नजरों से मैंने दूर नहीं किया, लेकिन सज्जनों राम जी माता कौशल्या से आदेश लेकर के राम और सीता दोनों प्राणी जब वन के लिए चलते हैं ना, तो पीछे से छोटे सरकार लक्ष्मण पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से आदेश मांगते हैं। आदेश लेकर के सीधे चले वन के लिए। जैसा लिखा गया है, अरे तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर रहे तू तात कछु नाही। दूसर रहे तू तात कछु नाही। आज ये तीनों प्राणी वन पथ के लिए चल पड़ते, निकल पड़े। और जैसे वन के लिए निकले, नर नारी सब पीछे पीछे रोते थे, खूब चिल्लाते थे। नर नारी सब पीछे पीछे रोते थे, खूब चिल्लाते थे। बूढ़े बच्चे जवान व्याकुल सब राम राम रटलाते थे। राम लखन सिया याद में, अरे सारा अवध उदास। 14 बरसों के लिए राम गए वनवास। अरे 14 बरसों के लिए राम गए वनवास। ओ 14 बरसों के लिए राम गए वनवास। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय।